एक ही पैसा लेकिन दो तरीका। एसआईपी करें या लमसम इन्वेस्ट करें, कौन सा तरीका आपको ज़्यादा जल्दी रिच बना सकता है? आज मैं आपको सिंपल एग्जांपल से फाइनल आंसर देने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि एसआईपी करें या एक साथ पैसा लगाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक क्लियर स्ट्रैटेजी मिलेगी। सबसे पहले एसआईपी की बात करें। एसआईपी का मतलब क्या होता है? एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना, इसको एसआईपी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करते हो। इसका फ़ायदा क्या क्या है? मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं रहती है। मार्केट ऊपर है नीचे है उससे कोई मतलब नहीं है। आप हर महीने 5-5 हज़ार डाल रहे हो, वो आपका एसआईपी के तौर पे जा रहा है। रिस्क कम हो जाता है। क्यों? जब मार्केट ऊपर है तब भी आपने बाई किया, जब मार्केट नीचे है तब भी आपने बाई किया, तो एक एवरेज आपका जो एनएवी है वो मिलता रहेगा। डिसिप्लिन बिल्ड होता है। हर महीने आपको टेंशन नहीं है कि पैसा डालना है, ऑटोमेटिक वो आपके अकाउंट से कटता रहेगा। किसके लिए बेस्ट है? सैलरी वालों के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होता है और एक स्पेसिफिक डेट पे आपका अकाउंट से एसआईपी निकल जाएगी। और उसके लिए भी बेस्ट है जो नए लोग हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए एसआईपी ज़्यादा बेस्ट है। अब बात करने वाले हैं लमसम के लिए। लमसम मतलब एक बार में बड़ा अमाउंट को इन्वेस्ट करना। जैसे लेट्स सी आपने आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपने एक साथ में ही, मार्केट जब नीचे है या फिर कहीं पे भी मार्केट है, तो आप एक साथ में ही 1 लाख को मार्केट में डाल दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया या शेयर मार्केट में डाल दिया, तो वो उसको हम बोलेंगे लमसम अमाउंट। एग्जाम्पल के लिए 1 लाख का जो एग्जाम्पल दिया वही एग्जाम्पल है। उसके बाद इसका फ़ायदे क्या है? अगर मार्केट नीचे होगा तो अगर आपने लेट्स सी कि 5,000 पे कोई शेयर चल रहा है, वो मार्केट नीचे है, वहाँ पे आपने 1 लाख डाल दिया, उसका ऑल टाइम जो हाई है वो 10,000 है, तो जब 10,000 पहुँचेगा तो आपको ह्यूज प्रॉफिट होगा। ह्यूज मतलब बड़ा प्रॉफिट होगा। इसका एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि कंपाउंडिंग जल्दी स्टार्ट होता है। जब आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया नीचे लेवल पे और मार्केट ऊपर गया, फिर आपने 1 लाख डाला, तो कंपाउंडिंग बहुत ही तेज़ स्टार्ट हो जाता है। आपको नीचे के लेवल से कंपाउंडिंग स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसमें रिस्क भी है। गलत टाइमिंग में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेट्स सी कि मार्केट ऊपर ऑल टाइम हाई पे है या फिर ऊपर में है कि कोई भी शेयर में, और वहाँ पे आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया एक साथ में, और वहाँ से मार्केट क्रैश हो गया, तो आपको तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो रिस्क इसमें ये है। मार्केट क्रैश होने से ही सबसे ज़्यादा इसमें रिस्क है। अब कंपेयर करते हैं कि एसआईपी अच्छा है या लमसम लमसम अच्छा है। तो देखो, लमसम कब करना चाहिए? बुल मार्केट में लमसम ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है। बुल मार्केट कहने का मतलब कि मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, हायर हाई लगाता जा रहा है। तो उस फेज में अगर आप लमसम 1 लाख का या जितना आपके पास बड़ा अमाउंट है, अगर आप एक साथ में इन्वेस्ट करेंगे, लेट्स से कि 5,000 पे आपने इन्वेस्ट किया, अब मार्केट 10,000 पे पहुंच गया, फिर 15,000 पे पहुंच गया, फिर 20,000 पे पहुंच गया, तो उसमें आपको प्रॉफिट का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो लमसम इस एक इसका फ़ायदा ये है। वोलेटाइल मार्केट में एसआईपी करना ज़्यादा सेफर है। वोलेटाइल करने कहने का मतलब क्या है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। लेट्स से कि 5,000 पे अभी है, फिर वो 3,000 पे आ गया, फिर 7,000 पे चला गया, फिर 5,000 पे आ गया। तो ये जो एक एक चैनल के बीच में जो फंस जाता है, तो अगर आप एसआईपी करेंगे तो लेट्स से कि आपने पहला बार 5,000 पे बाई किया होगा, फिर दूसरा बार 3,000 पे बाई किया होगा, फिर 7,000 पे बाई किया होगा, तो आपका एवरेज जो है वो लगभग समथिंग अराउंड 3 से 5 के बीच में, 3,000 से 5,000 के बीच में आपका एवरेज प्राइस बनेगा। तो फिर वहाँ से क्या होगा कि जब मार्केट 10,000 पे पहुँचेगा तो एक ठीक-ठाक आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। तो वोलेटाइल मार्केट में एसआईपी करना ज़्यादा सेफ़र होता है। सिंपल लॉजिक यही है कि मार्केट अगर समझ नहीं आ रहा है आपको, अगर आप नए हैं और मार्केट समझ नहीं आ रहा है कि ऊपर है कि नीचे है, तो सिंपल आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो बोलते हैं, स्टार्ट कर दीजिए और किसी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर दीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए। आप अपने काम में लगे रहिए, वो उसको अपना होने दीजिए। लेकिन अगर मार्केट आपको समझ आता है, लो, हाई या साइडवेज है या क्या है, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है, तब आप लमसम कर सकते हैं। मान लीजिए कि मार्केट नीचे है, 2,000 1,000 ऐसे इस पे है, तो आप फिर लमसम कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो। ये है। बाकी जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं,
वो क्या करते हैं, अगर उनकी बात अगर मैं करूं तो वो करते हैं 70% एसआईपी करते हैं। लेट्स से कि 1 लाख का आपका टोटल कैपिटल है तो 70% को एसआईपी में डालेंगे, मतलब 70,000 जो है वो एसआईपी में धीरे धीरे कटता रहेगा। और जो 30% अमाउंट है 30,000 उसको वो लमसम करते हैं, जब मार्केट नीचे है तो उसको डालते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनको मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत ही लेकिन पता है कि मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो इसलिए वो 30% से लमसम करते हैं। अगर आप नए हैं तो फिर एसआईपी आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। ये इससे करने से फ़ायदा क्या होता है कि रिस्क कंट्रोल होता है और आपको रिटर्न भी मैक्सिमाइज मिलता है, क्योंकि आपने एसआईपी भी किया है और रिटर्न के लिए आपने लमसम भी कर रखा है। तो ये है, आप एसआईपी प्रेफर करते हो या लमसम, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक और बात, रिच बनने के लिए परफेक्ट टाइमिंग ज़रूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी के लिए एसआईपी सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि एसआईपी करते कैसे हैं या स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे लेते हैं। उस वीडियो में आपको टोटल डिटेल से बताने वाला हूं कि एसआईपी कौन कौन से प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।